नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अंकित प्रजापत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए दोस्तों, हम त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात एक्सरसाइज 8.1 पर आने से पहले हमें उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति कहाँ से आई, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, किस तरह उसका स्टार्ट हुआ, उसका थोड़ा बेसिक ज्ञान भी लेते हैं ताकि आपको हमें आगे जाकर डिफ़िकल्ट महसूस नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले इसमें लिखा भी है, देखना कि देखिए संभवत त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। देखिए ये जो J.F. हेबर्ट है उसने 1819 में लिखा है कि देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसको बीच में स्थान दिया जाता है, आपने भी देखा होगा, और कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जिसको बीच में स्थान दिया जाता है। देखिए आप मैथ को बोरिंग लेकर यह मत समझना कि उनके सवाल हल करना है। मैथ में भी हमें इतना नॉलेज मिलता है कि हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हर एक चीज़ को उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर समझते हुए सीखना, उसको बोरिंग मत लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए त्रिकोणमिति कैसे स्टार्ट की जाती है। तो देखिए त्रिकोणमिति तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हम जानते हैं ये क्या है हमारा। देखिए ये कोण 90 डिग्री है, मैं कह दूं तो ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। क्यों है समकोण त्रिभुज? क्योंकि इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। यह क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इसका कोण मान लो कोई है, और ये क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है आधार है, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ABC। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि फटाफट ये समकोण त्रिभुज होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लंब किसको करना है, कर्ण किसको करना है, आधार किसको करना है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि देखो हर एक चीज़ को समझनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले मान लो कि ये क्या मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है। A और B और C, ये मान लो कोई कोण 90 है, ये एंगल है 90 डिग्री। यदि देखिए ये कोई कोण क्या है थीटा। तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। इसके लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपका थीटा कहाँ पर है। जहाँ भी आपको थीटा दिखाई दे उसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपको लिखना है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है, लंब होती है, ठीक है। अर्थात ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और फिर जो 90 डिग्री है अर्थात 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, ये वाली हमारी कर्ण कहलाएगी। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी भुजा कर्ण कहलाती है। देखिए गाइज आपको ये लगता होगा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ यदि आप यहाँ समझ लेंगे तो आपके लिए आगे एक्सरसाइज 8.1 चुटकियों का काम होगा। लेकिन उसके लिए आपको दिल थामे बैठना होगा और इस वीडियो को देखते रहना होगा। आगे मेरी गारंटी है, आगे आपको बिल्कुल भी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। देखिए अब ये क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये क्या होगी मेरे पास कर्ण, और ये जो बच गई, जो नीचे बच जाती है जो है वो क्या है हमारा आधार कहलाता है, बेस यानी आधार। ओके, अब तो आप जान गए होंगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बच गया वो हमारा आधार है। अब तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं ना लंब कर्ण क्या होता है। फिर देखिए गाइज हमें एक चीज़ और आगे मिलेगी यहाँ पे। देखिए ये त्रिभुज है तो हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करना होगा। देखिए यदि ये समकोण त्रिभुज है तो देखिए हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि क्या कहती है,
ये जो हमारी आडी रेखा है अर्थात इसका स्क्वायर करें और हम लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो इसके बराबर होगा। अर्थात क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग करके, यदि आप कर्ण का वर्ग करके लंब का वर्ग करके और आधार का वर्ग करके जोड़ते हैं तो दोनों बराबर आती हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने बताया कि यदि आप कर्ण का वर्ग करके उसमें लंब का वर्ग करके और आधार में वर्ग करके ऐड कर देते हैं तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय अर्थात वो बराबर होती हैं, और इस प्रमेय को नाम दे दिया उसके नाम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए हमें पढ़नी पड़ती है, इसका यूज भी आता है, वे बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए, इससे पहले बता दूं कि यदि आपने पहले वाला वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू कैसे याद की जाती है वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। तो देखिए अब हमें क्या जरूरत आएगी आगे इस टेबल में, हमें पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन से हमारा सामना होगा। वो 6 फंक्शन कौन कौन से होंगे मैं बताता हूँ। 6 फंक्शन हमें मिलेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इन 6 फंक्शन से हमें ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी की पूरी हम तैयार कर सकते हैं और अपनी अंगुलियों पर नचा सकते हैं। तो देखिए ये आपकी नींव तैयार हो रही है। इस नींव में यदि आपने कहीं कमी रख दी तो फ्रेंड्स आपको इस कमी का भुगतान आगे भी करना होगा। तो देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोट थीटा, इस 6 ही फंक्शन से हमारा पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा क्या होगा, युद्ध होता या हमारा इसके साथ दोस्ती होगी। ठीक है, तो हमें इनको ही पढ़ना है, तो हमको क्यों ना हमें इसे पहले भी थोड़ा अच्छा से ज्ञान ले ले, ये कैसा है, कितना खतरनाक है या नहीं है। तो देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। क्या करनी है, अल ए एल अपॉन के अपॉन ए, अर्थात लाल अपॉन कक्का। कहने का मतलब आपको लगता हो क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार देखना क्या है, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या कक्का क्या होता है, आपको बस इतना से याद करना है, इसका बेसिक नॉलेज आपको बस आपके पास होगा। देखिए लाल बटा कक्का याद है तो आप जान सकते हैं साइन थीटा कौन है, कोसेक थीटा कौन है। पहले हम इनको जान रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे, पहली बार मिल रहे हैं तो हमें इनका पूरा नॉलेज लेना होगा। तो देखिए लाल बटा कक्का, अब आपको लग रहा होगा सर आपने क्या लिख दिया, तो वो भी समझाऊंगा। देखिए अब देखिए अल का मतलब क्या होता है और के का मतलब क्या होता है। अल का मतलब तो होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, अल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, यहाँ पे देखना है। देखिए ये साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण की। कहने का मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात एल अपॉन के, इसके बराबर होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। कौन होता है, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। अब आपके मन में डाउट होगा कि कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब के, अर्थात जिसका उल्टा हो जाएगा। मैं लिखता हूँ इसके आगे, देखिए ये साइन थीटा है, लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब। कोई दिक्कत। तो देखिए अब आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए।
अब देखिए आपको ये तो पता चल गया, वो साइन थीटा बराबर आपको डायरेक्ट एक बार याद रखना है और आगे की गारंटी मैं लिखता हूँ। आपको एक बार जैसा मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटा लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आपको तो ये याद करना है कि लाल बटे कक्का याद है आपको, तो सब याद है लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का याद है तो आपको मतलब सब याद है, ठीक है, लाल बटा कक्का याद होना चाहिए। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा, आज जो हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे वहाँ इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखिए मैंने ये क्यों लिखा, देखिए साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो देखिए साइन थीटा के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा के बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर किसका उल्टा होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, एक बटा कोसेक थीटा, क्योंकि ये उल्टा है तो बटे में आ गया, ठीक है। साइन थीटा एक बटा कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है सर समझ लिया। फिर कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस किसका उल्टा होता है, कोस थीटा किसका बराबर होता है, कोस थीटा एक बटे सेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। फिर टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा उल्टा होता है एक बटे कोट थीटा का। देखिए आप इसके अंदर आप पहली बार आए हैं, आपके लिए थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके लिए न हो। तो देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिल थामे बैठना है, गारंटी मेरी है कि आपको लास्ट तक इस वीडियो को मक्खन बना दूंगा। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 1 बाई कोस थीटा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और टेन किसका उल्टा होता है, कोट। अब आपके मन में डाउट होगा कि कोसेक भी तो किसका उल्टा होता भी होगा, तो कोसेक भी उल्टा होता है भाई। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, एक बटा साइन का, अर्थात कोसेक इधर चला जाएगा साइन इधर आ जाएगा। इसी प्रकार सेक भी तो उल्टा होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, एक बटा कोस थीटा का। ये आपकी नींव तैयार हो रही है। तो देखिए कोट थीटा किसके बराबर होता है, एक बटा टेन थीटा। बस ये ओनली 6 फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसके मध्य ये रिलेशन होता है। साइन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है, ये हमें जरूरत होगी। और एक दो फंक्शन और भी बच गए हैं, जैसे कि टेन थीटा बराबर हम यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक तो हमने सीख लिया टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कोट थीटा। और एक टेन थीटा बराबर हम क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे, क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और एक क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको एक बार डायरेक्ट याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसी प्रकार कोट थीटा बराबर भी क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये थी आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री। आप बड़ी क्लास में चले जाना, बस आपको यहीं तक आपका इनसे मिलना होगा और आपको इन्हीं के साथ पूरी ज़िंदगी लड़ते रहना है। तो आप क्यों ना अभी यहाँ से इसी अच्छी तरीके से समझ लेना, ताकि आपको आगे भी कहीं भी प्रॉब्लम में न आना पड़े। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन थीटा बराबर आपको लाल बटे कक्का याद करना है। पहले साइन का वैल्यू आती है तो लंब, देखिए पहले साइन की वैल्यू आती है तो ये वाला किसका होता है, लंब बटा कर्ण। फिर क्या होता है, कोस आता है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फिर टेन आता है, टेन 3 नंबर पे आता है तो लंब बटा आधार। फिर उसके बाद कोसेक आता है तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा और कोट इसका उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसके बराबर ये, और ये जस्ट इसका उल्टा होता है। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए था। अब आगे देखिए, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री। बिल्कुल मज़ेदार धमाकेदार हम अपनी एंट्री होनी चाहिए, अपनी नींव अर्थात अपनी हथियार। हम जा रहे हैं अपने युद्ध में लड़ने, हमने अपना हर एक हथियार ले लिया है। अब हमें किसी से नहीं डरना है, अब हम हर एक सवाल को काटेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। तो देखिए ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.1, बिल्कुल इजी सी है, ना ही आपको इससे डरना है। देखिए सबसे पहले कहता है क्वेश्चन को अच्छे समझना, आगे बिल्कुल बिना डरे ही इसे हल करना, ठीक है। कभी मैथ से डरना नहीं, यदि आप मैथ से डरेंगे तो आपको उतना ही मैथ और डराएगी। तो देखिए त्रिभुज, सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है।
ए बी बराबर दिए है 24 सेमी, बी सी बराबर दिए 7 सेमी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये ज्ञात करना है। और ये हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये देखिए इसका त्रिभुज नहीं है। ये कहता है कोई त्रिभुज एबीसी बनाओ। सबसे पहले क्या बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाओ, जिसके अंदर बी क्या है, बी का कोण क्या है, समकोण, मतलब बी 90 डिग्री है। समकोण कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, दिया है। और फिर क्या कहता है, ए बी 24 सेमी और बी सी 7 सेमी है। बस पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और उसके सभी वैल्यू निकालेंगे, और बाकी फिर बाद में एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हल देंगे। बस कुछ नहीं करना है, अब तो मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले क्या किया, इसने कहा कि त्रिभुज एबीसी बनाओ। त्रिभुज क्या बना है, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो देखिए मैं, ये रहा मेरा त्रिभुज ए बी सी, ये मेरा त्रिभुज है। इसे मान लिया। इसने कहा है कि बी क्या है, समकोण अर्थात 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। फिर इसने कहा है कि आप एफ बी क्या है, एफ बी ए से लेकर बी क्या है, मेरे पास 24 है, ठीक है। फिर इसने कहा है बी सी, बी और सी कितनी है मेरे पास, 7 सेमी है, 7 सेमी है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, वो भी लिख लेता हूँ मैं। एक नंबर 1 पर क्या निकालना है आपको, साइन ए और कोस ए निकालना है। और 2 नंबर पर क्या याद करना आपको, साइन सी और कोस सी। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको जो दिया था वो लिखा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे पास ये दिया था और ये दिया था आपको। देखिए इसलिए मैंने इतना टाइम वेस्ट किया वहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा लंब क्या होता है, कर्ण क्या। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आगे लग जाता, ये लंब है, ये दिया है 24। आपको यही नहीं पता कि क्या होता है लंब, किसको कर्ण कहते हैं, किसको। मैं कितना भी बकता जाता यहाँ पे, आपको कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने वहाँ 10 मिनट जो खर्च की है वो आपके लिए ही किया, आपके नींव को तैयार करने के लिए किया। यदि आपको वो अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, देखो तीनों वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ के लिए, मान लो कि आपके पास 3 गन है और आप 3 गन से काम कर सकते हैं, और आपके पास, आपको कहा गया है कि यदि आपके पास 3 गन है तब तो आगे जा सकते हैं, और आपके पास 1 गन गुम जाए तो आप आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। कंडीशन ही 3 है, अर्थात सबसे पहले हमें तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। देखो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास लंब है। क्यों है लंब, क्योंकि ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या है, मेरा आधार है, ठीक है। मुझे 2 वैल्यू तो दे रखी है ये और ये नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूँगा, कर्ण ही ज्ञात करूँगा। तो करो, कर्ण ज्ञात करते हैं सबसे पहले। कर्ण तो किससे ज्ञात होगा, हम जानते होंगे, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर होता है। मुझे तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो कर्ण तो नहीं है मेरे पास, आधार तो है। आधार कितना है मेरे पास, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करो, प्लस है तो प्लस। लंब कितना है मेरे पास, 24 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर किया। ये कर्ण नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए, 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। 30 तक ना हो तो भी 25 तक तो पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हम कक्षा 10th में मेरिट में आए, टॉपर आना चाहते हैं, आपकी मम्मी पापा का आपका सपना हो, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कर्ण स्क्वायर के बराबर कितना आ गया, ये आ गया 49 और 576 कितना होगा, 625 होता है। और कर्ण स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। और मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। देखो एक साइड स्क्वायर है और स्क्वायर को इधर भेजना चाहती है, तो इधर जाके वो क्या बन जाती है, वो अंडरूट में बन जाती है, ठीक है। तो देखिए 625 का यदि अंडरूट करते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 25। तो सर कहेंगे कैसे किया, हमको तो यही नहीं निकालना आता है। तो देखिए 625 का यदि आपको अंडरूट निकालना है तो 625 का अंडरूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और वहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको गुणा कर लेना है। और मैंने सिखाया भी, आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो 625 का मेरे पास 25, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, कर्ण की आ गई। तो मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, 25 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो मैं अब इसकी जो उसने 2 ऑप्शन दिया था, अब उसको ज्ञात करता हूँ। तो चलिए
मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है मेरे पास, पहला ऑप्शन यह कहता है कि साइन ए कोस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन ए ज्ञात करते हैं। साइन ए का मतलब ए वाला है, ए देखो साइन ए का है ना, और इसमें भी कोस ए, दोनों में ए है, तो इसका मतलब अब की बार ए क्या है, एंगल है। एंगल कौन है, ए है। एंगल यानी थीटा कौन है, थीटा का काम कौन कर रहा है, ए। थीटा ए है तो लंब कौन सा, देखो मैं नीचे बनाता हूँ। अब की बात देखो, ये 24 दिया गया है और ये 25 दिया गया है और ये 7 दिया गया है, और अब की बार ये थीटा दिया गया है, ये थीटा है तो ये क्या है, मेरे पास लंब है। और ये देखो ये लंब है और ये मेरे पास 90 डिग्री है, और ये मेरा क्या है, आधार है, और ये आपको जानते हैं कर्ण। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या कर दिया, मैं तो बिल्कुल समझ, मैं बता दूं कि इसमें दिया है साइन ए कोस ए ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए ज्ञात करना है। दोनों में एंगल क्या है, ए है। तो देखो अब की बात ए है, देखो जब हम थीटा ज्ञात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब मान रही थी, तो अब की बात थीटा मेरे पास ये है, अर्थात थीटा कोण यहाँ पे ए है, ए के सामने वाली भुजा लंब, फिर जो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बचेगी वो मेरे पास आधार है। तो देखिए अब ये आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए होता क्या है, देखिए हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन के लिए क्या किसे यूज करूँगा मैं, सबसे पहले वाला क्या होता है, साइन के लिए होता है साइन थीटा बराबर, हमने पढ़ा है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना है मेरे पास 7, और यहाँ पे थीटा नहीं है क्योंकि ए है तो ए भी लिखेंगे। लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है मेरे पास 25 है, तो लिख दो 7/25। ये याद हो गया, ये ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं, कोस ए भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें तो क्या है साइन ए कोस ए दोनों याद करना है। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो सभी वैल्यू काम आ रही है ना, हमने जो पहले पढ़ा था। इसलिए देखो हर एक चीज़ आपके लिए है, एक चीज़ बारीकी समझना। ये आधार बटे कर्ण है, आधार कितना है मेरे पास 24, कर्ण कितना है मेरे पास 25 है। तो देखिए आपके पास कोस ए आ गया, साइन ए आ गया। अब आपको यही ज्ञात करना था, साइन ए और कोस ए ज्ञात करना था, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा पार्ट क्या ज्ञात करना था, साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी ज्ञात करना था। अब की बार क्या कहता है, देखिएगा आपको अलग अलग नहीं बनानी है, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपके लिए ये 7 है, ये 25 है और ये 24 है। अभी की बार सी वाला एंगल बोल रहा है, सी वाला एंगल है अर्थात ये वाला है, इसके सामने की भुजा लंब, ये तो सर सेम ही हो गया पहले वाला, ठीक है, हमारे तो फायदा ही है। ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण है, जानते हैं क्यों है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये बच गया वो आधार है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का है, तो देखो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है मेरे पास, अब की बार देखो लंब 24 है और कर्ण कितना है मेरे पास 25 है। सर ये तो बिल्कुल ही चाहिए। तो देखिए हर एक चीज़ को समझाना ज़रूरी है। कोस ए बराबर कितना है मेरे पास, कोस ए किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरे पास 7, और कोस कितना है मेरे पास, आधार बटे कर्ण कितना है मेरे पास 25, तो 7/25। इस प्रकार आपको पास साइन सी और कोस सी आ गया, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए मैंने जितना करने में टाइम लगाया है उतना लगता नहीं है, और आपको तीनों डायग्राम नहीं बनानी है, आपको एक ही डायग्राम में समझना है कि अब की बार ये दिया है तो अब की बार हमारे लिए लंब ये है, और ये कोस थीटा है तो लंब हमारे लिए ये है। आपको यह ज्ञात करना था साइन सी कोस सी। देखिए बिल्कुल ईजी सा, यदि आपको कहीं भी कठिनाई हुई तो बता देना, मैं वापस इससे कोई नया सोल्व तरीका लेके आऊँगा, लेकिन बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके मैंने बिल्कुल बारीक से समझाने की कोशिश की है। देखिए गाइज आपको इसे बारीक से स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार फिर और देखना है, फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर देना है, मैं आपको फिर बारीक से वापस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ को रटना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आगे की हम इसको लगभग 3 पार्ट के अंदर 8.1 एक्सरसाइज को कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं चैप्टर 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों,
आपको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आप मेरे साथ लग जाना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।